नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का पेपर का थंबनेल देख लिया आपने। फाड़ू रहा आज का पेपर, बहुत खतरनाक पेपर आया था आज का। कई इसके कारण कई लोग कल पेपर देने नहीं आएंगे, क्योंकि पता है कई लोगों का पेपर बिगड़ जाएगा इसमें। और पेपर इस कदर बिगड़ेगा कि शायद पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद कारण पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख करके आप एकदम घबरा जाएंगे, ठीक है। तो पेपर देख लेते हैं अंदर का कैसा क्या रहा है, और क्यों पेपर 3 को डिसाइडर कहा जाता है हमेशा, कि इसकी वजह से कई लोगों की रैंक भी लगती है, नहीं तो इसकी वजह से कई लोग फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर देख लेते हैं, किस तरह का पेपर रहा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे भविष्य में, ये सब आपको पता चल जाएगा आज, ठीक है। तो पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 3 के ये 300 मार्क्स का पेपर है। पेपर इसमें कुछ दिए गए हैं कि आपको कैसे क्या करना होता है। इस प्रश्न में 30 अति लघुत्तरी उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर है तो आधा शब्द सीमा 10 शब्द रखी गई है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न अनिवार्य है, क्योंकि उसके अंक तो जुड़ते ही है। और प्रत्येक 3 अंक का होगा। तो यहाँ पर 90 नंबर हो जाते हैं। 3 मार्क करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं आज का, कि 200 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्लेज को खींचता है तथा 40 न्यूटन के एक घर्षण बल को काबू करते, तो स्लेज का त्वरण पूछा गया है। त्वरण का फॉर्मूला अगर पता है आपको तो लगा लेंगे, अन्यथा नहीं तो दिक्कत हो जाए। पर कौन सा फॉर्मूला लगता पता है? F इक्वल टू एम ए लग जाता, ठीक है। यहाँ पे F फोर्स है, M मास है और A त्वरण है। तो आप इसको इधर उधर पक्षांतर कर लेते तो क्या हो जाता है? त्वरण इक्वल टू ये हो जाता है F अपॉन में M, और वैल्यू पूरा कर देते तो आराम से हो जाता था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि टर्मिनल वेग को परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में बताना है आपको। वन लाइनर है, फैक्चुअल है, लूसेंट का क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट है कि एक अधातु का नाम लिखिए जो धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। कौन सी है? वो आयोडीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचान करना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अमोनिया, एलियम क्लोराइड, क्लोरीन और टीन क्लोराइड, ठीक है। SnCl4। तो इसमें से आपको पहचान करना था। नेक्स्ट है कि पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखना था। ये तो 10th 12th के लेवल का जो केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन ये दो तो आपसे नहीं बने होंगे, ठीक है। जिसने भी अगर डीप पढ़ा होगा तो उस लोग को तो बन जाएगा, लेकिन बाकी लोग को शायद बने होंगे। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखना था। हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताना था। BC और एडेक के बारे में बताना था, ठीक है। ये सब बता सकते थे आप। इसकी ट्रिक तो हमने डाल दी कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर के बारे में बताना है, ठीक। और उसका नेक्स्ट है कि ब्लॉग क्या होता है। ये जो ब्लॉगिंग करते हैं उसी के बारे में वही ब्लॉग है ये, ठीक है। ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना था। नेक्स्ट है कि निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह किस मान द्वारा प्रतिस्थापित होगा, पूछा गया है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन है ये, इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। जिनका मैथ से बहुत ज़्यादा खराब है वो लोग भी कर लेते हैं इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व अगर 1-2 सेक्शन को पकड़ ली जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4 दूनी 8 9/2 हो जाता है ये, ठीक। प्लस 6 18 19/6 हो जाता, ठीक। प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x लगा दो, प्लस क्या हो जाता है? 3 दूनी 6 और 1 7/3, और इक्वल टू हो जाता है 13 पंचे 65 और 2 67/5। तो इसको आप सॉल्व कर लेते तो आसानी से आता था। अभी इसको और कितना सॉल्व करेंगे? इसको एलसीएम निकाल के भी और इजी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 66% है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 96% दिया है, ठीक है, ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट बताना था आपको, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बता सकते थे आप लोग उस हिसाब से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करते हैं? इसको मान के हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या बोल रहा है वो कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है। 96% है किसका? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस अपन ने मान लिया 100 रुपये है। तो 100 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है और 96 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो आपको पता है कि एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो 4, ये प्रॉफिट हो गया आपका। तो परसेंट निकालना, लेकिन आपने को तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो 4 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? 96 के ऊपर, ठीक। तो इसको आप डिवाइड कर लेते इंटू 100 कर देंगे तो इसका यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मूल्यांकन करना है भाई। 450 का 28% प्लस 280 का 45%, ईजी है। नेक्स्ट है कि NPCDCS का फुल फॉर्म बताना था। नेक्स्ट है इसके बाद कि डेंगू ज्वर संक्रमण का कारक है, इसके बारे में बताना है। किसका? द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज डेन वायरस होता है, डेन वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना का अंग है, किसका अंग है बताना है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम बतानी थी। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है, पूछा गया है। तो ये खासकर डेज तो जिन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ रहा होगा वो उसको पता होगा उसका थीम, ठीक है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है, ये भी थोड़ा आप डीपली जाएंगे तो ही बस बता पाएंगे। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम बताना है। लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हो आप, ठीक है। SLV हो जाता वहाँ पे, ASLV हो जाता, PSLV हो जाता और GSLV हो जाता, ठीक है। और GSLV की बात आप वो भी बता सकते थे, क्रायोजेनिक इंजन वाला जो अपना लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है बताना है, ठीक है। बता सकते हैं आप लोग, टरबाइन लगा करके बहुत सारे टेक्निक होती है उसकी। ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखना है। IUCN हो गया, यूनेप हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो जाएगा और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतत विकास को समझाना, एक डेफिनेशन बता देते किसी के भी द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर कोई बड़ी संस्था का नाम लिखते तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है वो। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बतानी थी। किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है, आधार बताना उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्कोस क्या है, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, शायद ही पता होगा किसी को। IS का क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कोई भी एक डेफिनेट एग्जांपल दे देते जिसमें जैसे कि ये बता देते कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है, ठीक। इसका कहते हैं कि 20 लघु उत्तरीय उप प्रश्न है जो कि 5 मार्क करके देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। लूमिंग घटना क्या होती है ये बताना है। नेक्स्ट है कि विरोधी ध्वनि की अवधारणा की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी साउंड क्या होता है। नाभिक के विखंडन को परिभाषित करना है। विखंडन अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसके बारे में बताना है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ये 2 चीज होती है। तो इसमें इससे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, प्रत्येक प्रश्न है तो 50 शब्द सीमा थी और 5 से 6 पंक्तियां होगी, ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हुंड का नियम, हुंड का अधिकता बहुलकता वाला जो नियम है वो उसको परिभाषित करना था। PD और F जो ब्लॉक होते हैं, ऑर्बिट होता है, उसमें युग्मन होने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। बहुत टफ क्वेश्चन है, होते हैं ये, ठीक है। 12th में हो आप तो याद रहता है, ये चीज़ तो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की होगी। अब आज के क्वेश्चन पेपर में ये पता चलेगा कि जो लोग अभी तक ढिंडोरा पिट रहे थे कि भैया हमारी बुक से ये क्वेश्चन आया, हमारी बुक से वो आया, हमारे नोट से ये आया, तो अब कितने लोग आकर के बोलते हैं कि हमारी बुक से ये आया, देखते हैं। नहीं तो कई लोग तो 96%, 99%, 95% बोलते हैं कि हमारे यहाँ से ये आया। उनको सबको झटका लग जाएगा, वो चुपचाप जाकर के सो जाएंगे, ठीक है। एड्स पर संक्षेप में टिप्पणी लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 10 लाख एड्स के मरीज मिले हैं 10 साल में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मात्रा में एड्स घट गया इंडिया में, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा। अभी कुछ ही समय पहले मैंने इसके ऊपर एक पेपर की कटिंग डाली थी, आपने पढ़ा होगा तो लिख दिया होगा, खींचे। नेक्स्ट है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी करना था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन करना था, कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। सोशल मीडिया क्या है और इसके क्या महत्व है, इसके कोई 2 उपयुक्त उदाहरण देना था, ठीक है, दे सकते थे। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक को 10% लाभ के साथ 27.50 रुपये में बेचा गया था। यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा गया था तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताना था, ठीक। तो लाभ के साथ वो 27 रुपये में बेच रहा है और इसे वो 25 रुपये में बेचता तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताना था, ठीक है। तो ये भी कर लेते, कोई समस्या नहीं थी इसमें, इजी क्वेश्चन था वो, प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के इतने अनुपात में रखे गए सिक्के और टोटल रुपए कितना 206 रुपये। तो ये सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, ठीक। इसके आते हैं कि रोध क्षमत्व कितने प्रकार का होता है, व्याधि क्षमत्व की बात कर रहा है। डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज एंड द कमेंट ऑन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप बताने थे। कितना टफ क्वेश्चन है, ऐसा किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, इतना तो आपने लिख दिया होगा कि संक्रामक रोग क्या होता है भाई, जो छूने से फैलता है, ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। बाकी इम्यूनिटी के टाइप तो आपको शायद ही पता होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ा होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में आप नरम और दृढ़, हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या समझते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूछा ही पूछा, उसके बाद सॉफ्ट और हार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था, लिख देते, जिसने पढ़ा होता वो लिख लेता। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इजी क्वेश्चन था। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर बताना था, ये भी ठीक था। प्रकाश रासायनिक स्मोक क्या होता है इसके बारे में बता लेते हैं आप। मतलब ये मान लीजिए कि 50% तो ईजी था, लेकिन बाकी जो 50% था बहुत टफ था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और उनके मूल्यांकन पर संक्षिप्त में लिखना था, ठीक।
अपक्षय अपर्दन में क्या अंतर होता है लिख लेते, कोई समस्या नहीं थी। जो ऐसा मतलब ये मान लीजिए पहाड़ ये, अगर हवा पानी किसी से, अगर हवा पानी अगर इसके ऊपर आ रहा है, टकरा रहा है, तो अगर वहीं अवक्षेप हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। लेकिन अगर इसके टुकड़े बाहर कहीं बहा करके ले जाए या हवा के माध्यम से, तो उसको अपर्दन बोलते हैं। ऐसे समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि खनिज शब्दों को परिभाषित करना था, खनिज के बारे में क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 10, जो कि 11 अंकों के। ठीक, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि इसमें आपको और नहीं मिला। और मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 12 क्वेश्चन दे दिए या 14 क्वेश्चन दे दिए, तो क्या होता था, आदमी 4 क्वेश्चन नहीं बने तो 10 तो अटेम्प्ट कर ही लेगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो 10 में से 10 ही करने हैं आपको, 12वां दिया ही नहीं है, मतलब आपको छोड़ ही नहीं सकते। तो जो बनता है वो कर लेंगे, जो नहीं बनता वो छोड़ना पड़ेगा, या फिर गलत तो लिख ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि इंप्रेशन खराब होगा कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, ब्लफ कर रहा है मेरे साथ। तो बाकी क्वेश्चन में भी ब्लफ किया होगा तो उस हिसाब से मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें 3.1 देख लेते हैं क्या है कि लो चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की विस्तार से तुलना करना था। ठीक, अब ये 3 चीज़ तो आपको लूसेंट में मिल जाएगी कि इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, लेकिन उनके गुणों का विस्तार से तुलना करना तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि 11 मार्क का रही। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेस्पर सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार CH4NH3H2O अणुओं की आकृति की विवेचना करना था। बहुत टफ क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट बताने हैं। और डिस्क्राइब इनेंट इम्यूनिटी इन डिटेल्स, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा का विस्तृत वर्णन करना था। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग और कार्यों को उल्लेख करना था। ठीक, तो इसके बाद ये भी थोड़ा सा टफ ही हो जाता, क्योंकि जनरली इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़ता नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर उसके उपयोग क्या और कार्य को, मतलब जिसने यूज़ किया है वो तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख लेगा, और जिसने यूज़ ही नहीं किया है, बस ऐसे आर्टिकल पढ़ा है, तो फिर उसको बहुत समस्या चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका है कि आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई है, इससे महिला की औसत आयु ज्ञात करना था। तो महिला की आयु दी गई, महिला की संख्या दी गई है, और उसके बाद आपको निकालना था कि औसत निकालना है, तो आराम से निकाल लेते, कोई समस्या नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद आयुष एड्स और कोविड-19 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था। 6वां क्वेश्चन है इसका, ये भी मेरे हिसाब से लिख लेते हैं। आप थोड़ा बहुत तो पढ़ रही है, ये लॉकडाउन के समय की बात है। ठीक है, कोरोना टाइम की। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सामाजिक भूमिका विश्लेषण करना है, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताना था। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों पर चर्चा करना है। नेशनल एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैव विविधता के प्रमुख खतरों का विस्तृत वर्णन करना था। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बताना था यहाँ पर कि इसके मेजर थ्रेड्स क्या है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या था, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना था। तो ये जो पेपर था ये काफ़ी तगड़ा था, जो लोगों ने प्रेडिक्शन किया था उसके लिहाज से बहुत अलग था पेपर। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग 40% और या फिर कुछ लोग 50% तक का पेपर अटेम्प्ट अच्छे से किया होगा। बाकी का जो 50% बचता है और 60% बचता है पेपर, तो उसमें जिन लोगों का थोड़ा सा अगर रिवीजन नहीं हो पाया होगा तो वो लोग तो दिक्कत हो जाएगी उनको। ठीक, और मेरे हिसाब से तो ऐसे नोट्स से ऐसे बुक्स में भी नहीं कंटेंट मिल पाएगा जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ठीक है, तो थर्ड पेपर क्यों बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है और एकदम रैंक निर्धारित करने वाला या फिर फेल करने वाला होता है, उसका कारण आप लोग को आज पता चल गया होगा। नेक्स्ट टाइम आप जब तैयारी करेंगे तो थर्ड पेपर को देख करके करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ से क्या समझ में आई कि आपको और ये एंड वाली सिचुएशन अब नहीं मिलने वाली। ठीक, कि भाई ये कर लो या फिर ये कर लो, ये नहीं हो पाएगा। अब जो दिया है वही करना पड़ेगा, तो उसमें लिखना ही पड़ेगा। मतलब तो लिखना कैसे पड़ेगा, अब आपको समझ में आ गया कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप जो इम्पोर्टेंट वाला जो मिथ था कि भाई सिर्फ इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो टूट गया। थर्ड पेपर में तो एटलीस्ट टूट गया। फर्स्ट और सेकंड पेपर में तो इंपॉर्टेंट पूछ लिया उसने, लेकिन जो थर्ड पेपर है उसमें तो इसने तोड़ दिया इसका मिथ। अब फोर्थ पेपर कैसे होगा इसके बारे में कल देखेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।